हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अब तक जो भी हमने सीख लिया है, ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, उन सभी के बारे में हम डिटेल के अंदर बात करेंगे वन बाय वन सभी टॉपिक्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स स्पेशली फॉर लिस्ट, ठीक है। तो अब तक जो भी हमने टाइप्स ऑफ लिस्ट देखे उसको बोला जाता है वन टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, यानी कि उसको शॉर्ट के अंदर आप बोल सकते हो ADT, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जहां पर हमने लिस्ट के ADT देखे, ठीक है, लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, ये सब हमने देखा। उसके बाद हमने देखा था एरे और लिस्ट के अंदर इंसर्शन, डिलीशन, मर्जिंग और ट्रैवर्स जैसे कई सारे ऑपरेशन, ठीक है। मर्ज यानी कि दो एरे को या फिर दो लिंक लिस्ट को इकट्ठा करना, ज्वाइन करना, कॉन्कैट करना, वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। चल, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक टाइप दिखा रहा है, ठीक है। अब तक जो भी हमने टाइप ऑफ लिस्ट देखे, जब तक भी हमने जितने भी सेशन लिए, उन सभी सेशन के बेस पर यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, ठीक है। इनको हमें वन बाय वन देख लेना। चलिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली था क्या? तो देखिए, व्हाट इज अ डेटा स्ट्रक्चर? अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ मेथड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा विच वुड अलाउ एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल एंड यूसेज, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर है क्या? सबसे पहले तो एक तरह की मेथड ही तो है, ठीक है। किसके लिए? आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके डेटा की रिट्रीवल प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस और उसको यूसेज करने की प्रोसेस इजी हो सके, एफिशिएंट हो सके, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और एक डेफिनेशन, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा that considers not only the item stored but also the relationships to each other। यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका तो है, बट सिर्फ आइटम को स्टोर करने के लिए ही नहीं, बट एक दूसरे के साथ वो किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उसकी रिलेशनशिप, ठीक है, इसको भी वो कंसर्न कर रहा है। इसको हम बोलेंगे डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। वन टाइप ऑफ, अभी हम फिलहाल इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं जो भी हमने अब तक सीख लिया वो, ठीक है, एक ओवरव्यू टाइप। तो ये हमने सीख लिया डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद व्हाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर्स, आखिर हमें ऐसी तो क्या जरूरत पड़ी डेटा स्ट्रक्चर की? तो देखिए, डेटा स्ट्रक्चर अलाउ अस टू अचीव एन इम्पोर्टेंट गोल, और वो गोल क्या है? कंपोनेंट रीयूज। ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट रीयूज। अब रीयूज वर्डिंग से आपको याद आ रहा होगा UDF, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो कि आप ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही है ना, वन टाइप ऑफ कंपोनेंट के रीयूज करना है, यही इसका गोल है। बार बार एक ही कंपोनेंट को आप रीयूज मैक्सिमम कर सको, आपको नया बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यही उसका एक इंपॉर्टेंट गोल है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, वंस डेटा स्ट्रक्चर हैज बीन इंप्लीमेंटेड इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन वेरियस एप्लीकेशंस। तो बट ऑब्वियस चीज है ना, एक बार अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट हो जाता है तो आप उसको बार बार कई तरह की एप्लीकेशंस के अंदर रीयूज कर सकते हो। यही तो इसका मेन गोल है कि डेटा को किस तरह से आप एफिशिएंटली रीयूज कर सकते हो, राइट। तो यही हमारा मेन गोल है डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने का। उसके बाद कॉमन डेटा स्ट्रक्चर कई सारे हैं, ठीक है, वो हमें देखने हैं। यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिस्ट सम कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर आप बोल सकते हो स्टैक्स, क्यूज, लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स और टेबल्स, ठीक है। टेबल्स हम अब तक पढ़ते आए थे प्रीवियस सेशंस के अंदर। हाँ, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट हम जहाँ पर इतने इतने स्टेप्स को पास आउट करके यहाँ पर इस कॉलेज लेवल तक आप पहुँचे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर 11 वॉटेवर 12th स्टैंडर्ड के अंदर आप पढ़ चुके थे टेबल्स, जो कि हम स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर देखते आए थे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप रो और कॉलम फॉर्मेट के अंदर अपने डेटा को स्टोर कर सकते थे। तो टेबल से भी एडवांस वर्जन हमने पढ़ा हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट के अंदर, एरे, ठीक है। एरे के अंदर भी हमने क्रॉड ऑपरेशन देखे। उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट, कई तरह की हमने टाइप्स ऑफ लिस्ट देखी, ठीक है। अब इन फ्यूचर सेशंस हम बाकी के बचे डेटा स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे पहले तो ये जो टाइप्स है उसको भी आप अगेन कैटेगराइज कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, हाउ डेटा स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज
बेस्ड ऑन हाउ द डेटा आइटम्स आर ऑपरेटेड। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को आप दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन किसके बेस पर, कि आपकी जो डेटा आइटम है ना वो किस तरह से ऑपरेट की जाने वाली है उसके बेसिस पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स अवेलेबल है। पहला है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला है अगेन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर यानी कि क्या, जो कि हम ऑब्वियसली नॉर्मल डेटा टाइप्स जिसको बोलते थे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वो सब। और नॉन प्रिमिटिव यानी कि क्या, जो एरे हो गया, लिस्ट हो गया, ये सब। ठीक है, तो इसके अंदर नॉन प्रिमिटिव के अंदर ये सभी चीजें, ये सभी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स कंटेन किए जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब सेकंड पेज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको टॉप मोस्ट पर दिखाई दे रहा होगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमने नॉन प्रिमिटिव की बात की ना, हमारे पास मेन दो कैटेगरी है, एक प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव। लेकिन नॉन प्रिमिटिव के अंदर भी अगेन दो सब कैटेगरी, पहला है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने सबसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स के अंदर बात की थी कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। याद कीजिए, एरे, लिस्ट, स्टैक्स और क्यू। जबकि बाकी बचे ट्री और ग्राफ, वो दोनों आएंगे इस कैटेगरी के अंदर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। राइट, तो ये आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो। देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ही वही है, दोनों का डिफरेंस, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर के अंदर क्या बोला गया है, देखिए, डेटा आर अरेंज्ड इन अ लीनियर और सिक्वेंशियल मैनर। ठीक है, लीनियर के अंदर ऑब्वियसली आपका जो भी डेटा है वो लीनियर फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाता है या फिर अरेंज किया जाता है। जबकि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डेटा आर नॉट अरेंज्ड इन लीनियर मैनर। ठीक है, वहां पर स्कैटर फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया जाता है, ना कि लीनियर फॉर्मेट के अंदर। राइट, अगेन लीनियर की अगर हम बात करें तो देखिए, एवरी आइटम्स इज रिलेटेड टू इट्स प्रीवियस एंड नेक्स्ट आइटम। ठीक है, यहाँ पर आइटम के तौर पर आप नोड को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ईच एंड एवरी नोड रिलेट करता है अपने प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को। तो यहाँ पर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डब्ली लिंक लिस्ट। डब्ली लिंक लिस्ट के अंदर होता था ना, कोई एक नोड अपने प्रीवियस के साथ भी लिंक आउट होता था और नेक्स्ट आइटम को भी रिलेट कर रहा था। जबकि नॉन लीनियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एवरी आइटम इज अटैच्ड विथ मैनी अदर आइटम्स। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक नोड है वो अपने प्रीवियस या फिर नेक्स्ट नोड को कंटेन कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा, नहीं। यहाँ पर वो कई सारे मल्टीपल नोड्स को या फिर मल्टीपल आइटम्स के साथ अटैच हुआ होता है। राइट, चलिए, अब लीनियर की अगेन हम बात करें तो डेटा आइटम्स कैन बी ट्रावर्स इन अ सिंगल रन। ठीक है, अगर हम ट्रावर्सिंग ऑपरेशन की बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, अब यहाँ पर देख सकते हो एक ही बार में सभी डेटा आइटम्स आप ट्रावर्स कर सकते हो। जबकि नॉन लीनियर के अंदर डेटा आइटम्स कैन नॉट बी ट्रावर्स इन अ सिंगल रन। ठीक है, एक ही बार में आप सभी को एक साथ ट्रावर्स नहीं कर सकते, वहां पर आपको मल्टीपल रन्स करने होंगे, मल्टीपल टन्स लगाने होंगे। ठीक है, लीनियर का अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वो बड़ा ही इजी है, जबकि नॉन लीनियर का इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब ये भी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो लीनियर के भी और नॉन लीनियर के भी। क्लियर, तो ये थोड़ा डिटेल के अंदर दोनों का डिफ्रेंशिएट हो गया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर, चलिए, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है हमारा एडीटी। हमने अभी भी आज के सेशन के स्टार्टिंग के अंदर नया वर्ड सुना, एडीटी। व्हाट इज एडीटी? इट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए डिटेल के अंदर, एन एडीटी इज अ सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, एडीटी क्या है? सेट है वन टाइप ऑफ, किसका? ऑपरेशंस और मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शंस का, इन विच can be viewed as how the set of operation is implemented. Objects like list, sets and graphs along with their operations can be viewed as abstract data types, just as integers, real numbers and booleans. देखिए, तो यहाँ पर एक नाम दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को। किसको? जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, बस उसी को। नॉन प्रिमिटिव्स के अंदर क्या आ गए? लिस्ट, सेट और ग्राफ्स जैसे। ठीक है, तो ये सभी और उसके ऑपरेशंस, इन सभी को मिलाकर आप एक कंबाइंड नाम दे सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। क्लियर, तो यही है और कुछ भी नहीं है। एडीटी यानी कि एक नया टर्म है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो कि आपके नॉन लीनियर
और लीनियर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास है लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो इन दोनों को आप बोल सकते हो ADT, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, और कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए अब कुछ फीचर्स को हम देख लेते हैं एडिटी के। एडिटी के फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो मॉड्यूलरिटी, उसके बाद डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉल फंक्शंस। देखिए यहाँ पर टोटल 2 टाइप्स के फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉड्यूलरिटी और दूसरा है रीयूज। लेकिन अगर हम मॉड्यूलरिटी की बात करें तो किस कंटेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर आपको 3 सब टॉपिक्स दिए गए। पहला है डिवाइड प्रोग्राम इनटू स्मॉल फंक्शंस। ऑब्वियसली हम कई सारे फंक्शंस बना रहे थे, याद कीजिए CRUD ऑपरेशंस को, राइट, जो कि हमने स्विच केस के अंदर UDF को क्रिएट करके बनाया था। उसके बाद दूसरा है इजी टू डिबग एंड मेंटेन। अब आप मेंटेन भी बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हो अगर आपने कई सारे UDFs को बनाया है तो। और इजी टू मॉडिफाई, ठीक है, एक ही UDF को आपको मॉडिफाई करना है जिसके अंदर आप चेंजेस चाहते हो। आपके सभी प्रोग्राम को, सभी UDF को आपको चेंज नहीं करना पड़ता। उसके बाद दूसरा मेन टॉपिक है रीयूज, यही इसका मेन फीचर है। देखिए उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक डिफाइन सम ऑपरेशंस ओनली वंस एंड रीयूज देम इन फ्यूचर। अब ऑब्वियसली हमने सपोज एक UDF बना लिया है ट्रैवर्सिंग का, तो वो ट्रैवर्सिंग वाला UDF मैं जितनी बार चाहूँ उतने बार अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर रीयूज कर सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। देन आफ्टर इजी टू चेंज द इम्प्लीमेंटेशन। आपको अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन चेंज करना है तो वो भी आप बड़ी इजी तरह से कर सकते हो। क्लियर? तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स अवेलेबल है एडिटी के। चलिए उसके बाद है लिस्ट एडिटिंग। व्हाट इज लिस्ट एडिटिंग? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप तो है, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं लिस्ट की, तो वो क्या है? अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन टाइप। ठीक है, लिस्ट यानी कि एक सीक्वेंस है, एक कलेक्शन है, जिसके अंदर मे बी 0 एलिमेंट हो सकता है या फिर कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ऑफ द गिवन टाइप। ठीक है, आपको दिए गए टाइप का, फिर वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट का भी लिस्ट हो सकता है, किसी का भी लिस्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको दिया गया है। द लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा। तो कुछ इस तरह से A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर A1 जो है वो एक एलिमेंट हो गया, A2 दूसरा एलिमेंट हो गया, A3 तीसरा एलिमेंट हो गया। उसी तरह से n नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल है, जहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी यहाँ पर ऑब्वियसली। ठीक है, और A क्या है? ऑफ टाइप एलिमेंट। क्लियर? तो बस इसी तरह से तो हम लिस्ट को बनाते थे, इसी तरह से आपको यहाँ पर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। ये इसका कुछ फॉर्मूला हो गया। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने कितने वेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहला है एरे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, दूसरा है लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है एरे इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमने बहुत सारे सेशंस के पहले किया था। एरे को हमने पहले समझा था, उसके बाद उसके ऊपर हमने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म किया था, राइट। उसके बाद याद कीजिए हमने लिंक्ड लिस्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन किया था। ठीक है, तो दोनों इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल है। क्लियर? चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, तो तीसरा है हमारे पास कर्सर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो इसको भी हम फ्यूचर सेशंस के अंदर देखेंगे, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सिलेबस की बाहर की चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट के टोटल कितने टाइप्स अवेलेबल है? हम सभी को मालूम है टोटल 3 टाइप्स अवेलेबल है, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। हाँ, कई लोग बोलेंगे कि सर 4 टाइप्स अवेलेबल है, चौथा कौन सा? डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ये जो हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट अभी भी पढ़ा था ना प्रीवियस सेशंस के अंदर, वो हमने पढ़ा था सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट। इसके भी सब टाइप आता है, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखने जाए तो यस वी हैव 4 टाइप्स, लेकिन मेजर हमारे पास टोटल 3 ही टाइप्स अवेलेबल है। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट अगर आपको कहीं पर भी देखने को मिले तो मतलब कि उसके 2 फर्दर डेटा टाइप्स हो सकते हैं, सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट को आप किस तरह से फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सेम फिगर हमने पढ़ी थी, ठीक है, किस तरह से बनानी है, किस तरह से ईच एंड एवरी नोड को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 कैरेक्टर लिए गए हैं, या फिर 4 नोड में बोल सकता हूँ, H, E, A और P। ठीक है, तो यहाँ पर आपको H है वो एक डेटा बता रहा है, और दूसरा पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली
अपने नेक्स्ट नोड के साथ लिंकअप हुआ होगा, ठीक है, उसको वो पॉइंट आउट कर रहा होगा उसके एड्रेस के थ्रू। उसी तरह से ईच एंड एवरी नोड देखिए नेक्स्ट पार्ट के थ्रू अपने आगे वाले नोड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और ऑब्वियसली ये जो हमारा लास्ट नोड है वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा, तभी तो उसको लास्ट नोड बोला गया। तो उसका नेक्स्ट पार्ट क्या कंटेन कर रहा होगा, नल कंटेन कर रहा होगा। अगेन ये सभी चीजें हम प्रोग्रामेटिकली सीख गए, राइट। और ये जो हमारा फर्स्ट नोड है, ठीक है, इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा एक हेड पॉइंटर। तो बस यही है इसका रिप्रेजेंटेशन। ईच नोड हैज टू एलिमेंट्स, फर्स्ट डेटा और सेकंड नेक्स्ट, ठीक है, जो हमने यहाँ पर अभी अभी पढ़ा वो क्लियर। चलिए अभी हमारे पास हाउ द डबली लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड। डबली लिंक लिस्ट का भी सिंपल उसी तरह से था जैसा कि सिंगल लिंक लिस्ट का था, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि यहाँ पर आपके पास एक और नया पार्ट होगा, वो था प्रीवियस पार्ट। अब कोई बीच वाले नोड को आप ले लीजिए, बीच वाला नोड सपोज ई, ठीक है, तो ये ई क्या कर रहा है, अपने आगे वाले नोड को भी पॉइंट आउट कर रहा है और अपने प्रीवियस वाले नोड को भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे को भी एरो जा रहा है और पीछे की ओर भी एरो जा रहा है, ठीक है। तो ईच एंड एवरी नोड पर से आप आगे की ओर नेक्स्ट नोड तक पहुंच सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो, और साथ ही साथ उसी नोड से अपने प्रीवियस वाले नोड तक भी पहुंच सकते हो। तो ये बैकवर्ड कंपेटिबल था, याद कीजिए, ठीक है। आगे तो आप जा ही सकते थे लेकिन अब बैकवर्ड भी आप जा सकते हो, ट्रैवर्स कर सकते हो। तो यही हम बोलते थे डबली लिंक लिस्ट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि लास्ट हमारा नोड होगा वो किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली नल होगा। और उसी तरह से फर्स्ट नोड, तो उसका प्रीवियस पार्ट नल होगा, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है तो वो नेक्स्ट तो कर रहा होगा कंटेन, बट इसके आगे वाला कोई नोड है ही नहीं, यही फर्स्ट नोड है, तो इसलिए वो आगे की और किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर इसका प्रीवियस पार्ट हम क्या लिखते थे, नल लिखते थे। तो यही भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। देखिए जो भी चीज मैंने अभी भी बोली वो यहाँ पर लिखी गई है। डबली लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स वेयर नोड्स आर कनेक्टेड बाय फॉरवर्डेड एंड बैकवर्ड लिंक, ठीक है। ये आप ऊपर की ओर दे सकते हो फॉरवर्ड लिंक है और नीचे की ओर दे सकते हो ये बैकवर्ड लिंक है, क्लियर। ईच नोड हैज 3 फील्ड्स, एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड यानी कि प्रीव्यू पार्ट, ऑब्वियसली वन डेटा पार्ट, और एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड यानी कि ये नेक्स्ट को कंटेन कर रहा है वो पार्ट, क्लियर। तो ये कुछ हम रिप्रेजेंट करते थे डबली लिंक लिस्ट को फिगर की मदद से, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ एडीटी। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप को यूज करने के बेनिफिट्स क्या है। टोटल यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट्स दिए गए। पहला बेनिफिट, कोड इज इजियर टू अंडरस्टैंड, आपका जो कोड है, ठीक है, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। दूसरा, implementation of ADT can be changed without requiring changes to the program that uses the ADT। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या बोला गया, implementation of ADT can be changed without requiring changes of the program that uses ADT। मतलब कि ADT का जब भी आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो किसी भी अलग प्रोग्राम को डिपेंडेंसी के अंदर लाए बिना, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपको प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं करना है जिसके अंदर ऑलरेडी एडीटी यूज किया गया, आप डायरेक्टली एडीटी का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल वेज अवेलेबल होते हैं ये करने के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। व्हेन सिंगली लिंक लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट जो आप नॉर्मली बनाते थे उसको आप सर्कुलर लिंक लिस्ट कब रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ऐसी तो कौन सी सिचुएशन होगी जब आप सिंगली को सर्कुलर लिंक लिस्ट के तौर पर बता सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उसका आंसर देखिए, इन अ सिंगली लिंक लिस्ट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विथ फॉरवर्ड लिंक्स टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। ऑब्वियसली, ठीक है, सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, सभी नोड्स जो है वो आप फॉरवर्ड लिंक्स के जरिए अपने नेक्स्ट नोड के साथ जुड़े हुए होते हैं। द लास्ट नोड हैज अ टेक्स्ट फील्ड नल, राइट। अब लास्ट नोड ऑब्वियसली अपने आप में लास्ट नोड है तो वो अपने नेक्स्ट नोड को पॉइंट ही नहीं कर रहा होगा क्योंकि नेक्स्ट नोड है ही नहीं। तो यहाँ पर लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो कंपलसरी नल को कंटेन कर रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट द सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। लिस्ट फ्रॉम सिंगल लिंक लिस्ट, द लास्ट नोड्स नेक्स्ट फील्ड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड। मतलब कि यहाँ पर सिंपल है, ये हमारी फिलहाल सिंगल लिंक लिस्ट, ऐसा इमेजिन कीजिए आप,
ठीक है, ये हमारी सिंगल लिंक लिस्ट है जिसके अंदर 3 नोड अवेलेबल है। अब सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर अब तक होता क्या था, ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ना, ठीक है, मेरी कर्सर का फॉलो कीजिएगा, ये जो हमारा लास्ट नेक्स्ट पार्ट है वो अब तक नल कंटेन कर रहा था क्योंकि उसके नेक्स्ट वाला पार्ट कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप इस नेक्स्ट पार्ट को नल की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट नोड के साथ लिंकअप कर दे, फिर से मैं बोल रहा हूं, लास्ट नोड के नल पार्ट को या फिर नेक्स्ट पार्ट को आप यहां पर फर्स्ट नोड के साथ पॉइंट आउट करवा दें, तो अब ये लिंक लिस्ट आपकी क्या बन चुकी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन चुकी है। बस इतना ही था, राइट, यही तो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन चुकी है। समझ में आया? उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल वही है, देखिए कि अगर आप डम्पली लिंक लिस्ट को चाहे, देखिए, तो उसको भी आप सर्कुलर लिंक लिस्ट के तौर पर यूज कर सकते हो, लेकिन किस तरह से? फिर से डबल लिंक लिस्ट को अगर आप चाहो तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के तौर पर बता सकते हो, लेकिन किस तरह से? तो देखिए, डबल लिंक लिस्ट के अंदर सभी नोड्स बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ जुड़े हुए होते थे, राइट। लेकिन अगर आपको उसको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है तो क्या करना होगा, डबल लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड का प्रीवियस फील्ड था, ठीक है, उसको कनेक्ट करना होगा लास्ट नोड के साथ। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रीवियस नोड है, ठीक है, इसको आपको कनेक्ट करना होगा लास्ट नोड के साथ, कुछ इस तरह से। और उसी तरह से आपका लास्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट था, यानी कि ये जो लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला, उसको आपको कनेक्ट करना होगा फर्स्ट नोड के साथ, यानी कि यहाँ से मैंने लिंक उठा ली और यहाँ पर मैंने डाल दी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई। अब इसको आप बोल सकते हो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है, जिसको अभी हमने प्रैक्टिकली नहीं देखा है, वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर देखेंगे। हमने अभी तक जो भी सर्कुलर लिंक लिस्ट देखी ना, वो थी सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट, जहाँ पर एक ही और हमारे लिंक जाते थे। ठीक है, अब आप वहां से लेकर लास्ट तक भी आ सकते हो और लास्ट से लेकर फर्स्ट तक भी आ सकते हो। देखिए, एकदम कंप्लीटली दोनों साइड आपको लूप बनती हुई दिखेगी। तो बस इसी को हम बोल सकते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, बट एक्सपेशली अगर बोलने जाए तो सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, दोनों साइड बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी लिंक है, इसलिए। क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारे पास वेयर कर्सर इम्प्लीमेंटेशन कैन बी यूज्ड। ठीक है, कर्सर इम्प्लीमेंटेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। कर्सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट इज यूज्ड बाय मैनी लैंग्वेजेस सच एज बेसिक एंड फोर्ट्रान दैट डू नॉट सपोर्ट पॉइंटर्स। ठीक है, अब जिस लैंग्वेजेस के अंदर पॉइंटर ही नहीं है, तो वहां पर आप सोचोगे कि सर किस तरह से आप डेटा स्ट्रक्चर को बना सकते हो। डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑब्वियसली पॉइंटर ही चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास दो लैंग्वेज ऐसी है, बेसिक और फोर्ट्रान, जिसके अंदर पॉइंटर्स अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, द टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कर्सर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्स आर द डेटा आर स्टोर्ड इन अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ईच स्ट्रक्चर कंटेन्स डेटा एंड द इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे कर्सर इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर ही नहीं है, तो आपको डायरेक्टली स्ट्रक्चर के साथ ही काम करना होगा, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर दो पार्ट्स अवेलेबल होंगे, एक आपका डेटा पार्ट और दूसरा आपका इंडेक्स पार्ट, वो किसका, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का। ठीक है, a new structure can be obtained from the system's global memory by a call to cursor space array। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, a new structure can be obtained, नया स्ट्रक्चर आप ले सकते हो, कहां से, सिस्टम की ग्लोबल मेमोरी में से। ठीक है, by a call to cursor space array, कर्सर स्पेस वाला बिल्ट इन एरे होता है, वहां से आप डायरेक्टली एक नया स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर सकते हो। क्लियर? लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, कर्सर इम्प्लीमेंटेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट है वो सी लैंग्वेज के अंदर ओरिएंटेड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिक और फोर्ट्रान लैंग्वेजेस की बात ही नहीं करने वाले। क्लियर? लेकिन इन केस अगर आपको आगे जाकर कहीं पर भी जरूरत पड़े कर्सर इम्प्लीमेंटेशन की, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, विथआउट पॉइंटर वाली लैंग्वेजेस के अंदर वो यूज किया जाता है। ओके, चलिए, अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो है लिस्ट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट। हमने लिस्ट तो सीख ली, उसको इंप्लीमेंट करना भी आ गया, लेकिन उसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या होगी, कहाँ कहाँ पर वो यूज किया जाता है। तो सबसे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल एडिटिंग। देखिए, पॉलिनोमियल यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपके पास कोएफिशिएंट भी होता है, एक्सपोनेंट भी होता है। ठीक है, ऐसे अगर आपको एक्सप्रेशन बनानी है और उसको आपको एडिटिंग के दौर पर यूज करना है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर यूज कर सकते हो लिस्ट को। ठीक उसी तरह से रेडिक्स एंड बबल सॉर्टिंग के अंदर भी आप लिस्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, आने वाले सेशंस के अंदर हम डेफिनेटली देखेंगे सॉर्टिंग और उसके कुछ टाइप्स, जिसके अंदर बबल सॉर्टिंग, क्विक सॉर्टिंग, कई सारे सॉर्टिंग आएंगे। ओके, उसके बाद है इन अ फैट फाइल सिस्टम।
द मेटाडेटा ऑफ अ लार्ज फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ लिंक्ड लिस्ट ऑफ फैट एंट्रीज। देखिए फैट क्या होता है, वन टाइप ऑफ फाइल सिस्टम का टाइप होता है। ठीक है, फाइल सिस्टम के टाइप्स अगर आप सर्च करोगे इंटरनेट पर तो कई सारे टाइप आएंगे, EX फैट, NTFS फैट। ठीक है, तो उसके अंदर जो डेटा होता है ना, जो कि लार्ज फाइल होती है, वहाँ पर लार्ज फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर भी वो रियल वर्ल्ड का यूसेज हो गया एक। उसके बाद है सिंपली मेमोरी एलोकेटर्स यूज अ फ्री लिस्ट ऑफ अनयूज्ड मेमोरी रीजन्स। बेसिकली अ लिंक्ड लिस्ट विद द लिस्ट पॉइंटर इनसाइड द फ्री मेमोरी इटसेल्फ। यहाँ पर क्या कहा गया, सिंपल मेमोरी एलोकेटर्स वो भी एक फ्री लिस्ट का यूज करता है। ठीक है, अनयूज्ड मेमोरी रीजन्स के लिए। बेसिकली अ लिंक्ड लिस्ट विद द लिस्ट पॉइंटर, यहाँ पर मेनली होता है लिंक्ड लिस्ट का यूज, जिसके अंदर लिस्ट पॉइंटर हुआ होता है। ठीक है, और ये सभी चीज कहाँ होती है, फ्री मेमोरी के अंदर ही होती है। क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट को यूज करने के लिए क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है सेव मेमोरी स्पेस एंड इजी टू मेंटेन। ऑब्वियसली आप एरे के तौर पर अगर लिंक लिस्ट को कंपेयर करने जाओगे, ठीक है, तो कई सारे एडवांटेजेस हैं जो कि एरे के ओवर लिंक लिस्ट के पास अवेलेबल है। कई सारी मेमोरी स्पेस आप बता सकते हो, राइट। उसके बाद मेंटेन भी आप बड़ी इजी तरह से कर सकते हो एज कम्पेयर टू एरे। दूसरा, इट इज पॉसिबल टू रिट्राइव द एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, हमने देखा था कि आप किस तरह से ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर भी आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो, यानी कि उस पोजीशन तक आप ट्रैवर्सिंग कर सकते हो। तो आगे जाकर हम सर्चिंग का भी ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर इंडेक्स है आपके पास, वहाँ पर नोड जो अवेलेबल है उसके अंदर एक्चुअल डेटा क्या है, वो अगर हमें रिट्राई करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। देन आफ्टर, इट इज पॉसिबल टू ट्रैवर्स द लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंडेक्स। तो ये हो गया हमारा सिंपल ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग इंडेक्स ऑर्डर के अंदर अगर आपको लिस्ट के अंदर ट्रैवर्सिंग करना है तो ये भी पॉसिबल है। समझ रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि क्या। अब सपोज आपके पास 5 नोड्स वाली एक लिस्ट अवेलेबल है, तो फर्स्ट इंडेक्स से लेकर सेकंड, सेकंड से लेकर थर्ड, थर्ड से लेकर फोर्थ, ठीक है, वहां तक आपको क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करना है। तो याद कीजिए, हमने अब तक जितने भी टाइप्स के लिस्ट देखे उसके अंदर हमने ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन देखा था, जो कि फर्स्ट नोड से स्टार्ट होता था और लास्ट तक खत्म होता था, राइट। उसके लिए हम एक डमी पॉइंटर बनाते थे जिसका नाम आई थिंक हम PTR रखते थे। ठीक है, कई बार हमने टेम्प नाम का पॉइंटर बनाया था, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही ट्रैवर्स तो होता था, राइट। तो यहाँ पर बड़ा ही इजी होता है एज कम्पेयर टू एरे अगर हम बात करने जाए, क्योंकि ईच एंड एवरी नोट्स, ईच एंड एवरी डेटा आइटम्स एक दूसरे के साथ लिंकअप हुए होते हैं। इसलिए आपको ऑलरेडी पता होता है कि नेक्स्ट अगर मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट वाला नोड ही मिलेगा, क्योंकि उसका एड्रेस पार्ट भी आपके पास होता है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से पॉसिबल है ट्रैवर्सिंग करना भी। तो कई सारे एडवांटेजेस अवेलेबल है लिंक लिस्ट के। क्लियर। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हमने 18 क्वेश्चंस को देखा है, और भी हमारे पास आगे कई सारे क्वेश्चंस अवेलेबल है जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जितने भी लेक्चर्स और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर बताया उन सभी का आप रिवीजन खास तौर पे कर लीजिएगा, क्योंकि यही सभी चीज़ जो कि थोड़ी थियोरेटिकली वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के दम पर आप आगे जाकर प्रैक्टिकल कर सकोगे। अगर आपको डेफिनेशन ही ख्याल नहीं होगा, डेफिनेशन ही आपकी क्लियर नहीं होगी, तो फिर आप आगे उसका प्रैक्टिकल भी नहीं कर सकते। ओके, तो मेक श्योर आप इसका खास प्रैक्टिस कर लीजिए। अब तक जितने भी हमने प्रैक्टिकल देखे थे उसको एक बार चाहे तो आप रिवाइज कर लीजिए, और यहाँ पर मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ 1 बाय 1, ठीक है, उसको भी आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।